So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do RIP routing with the 3 routers and 3 switches and 3 PC. तो पैकेट ट्रेसर से मैंने पहले राउटर को सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल दबा के एक ही बार इसको प्रेस करेंगे और मैंने ये वाला राउटर इस वजह से चूज़ किया क्योंकि इसमें आगे जाके जब वायर्स कनेक्ट करते हैं तो एक एरर आता है, वो इसमें समझाना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो वो फिर मैं आगे जब वायर कनेक्ट करूँगा उस वक्त समझाऊँगा। अभी मैंने दोबारा इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया है एंड यूज़र को। कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे तो ये है कि बार बार हमें नहीं करना पड़ेगा, उसको एक एक को सेलेक्ट एक ही बार में जितने हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, राउटर, स्विच या एंड यूज़र्स। अब वायर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक वायर सेलेक्ट कर लेते हैं इसी तरीके से कंट्रोल दबा के। ऑटोमेटिक वायर मैं इस वजह से सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि जो है इसमें बार बार हमें जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है या कौन सा है। जो CLI मोड में हमने करना सारा कुछ, तो उसके अंदर वैसे ही हमने सारे इंटरफेसेस बताने हैं। तो ये सारी जो है वायर से साथ कनेक्ट हो रही है। अभी राउटर के साथ कनेक्ट करूँगा तो उसमें आएगा एरर, ये वाला एरर देख सकते हैं। जब 3 राउटर या 4 राउटर लगाते हैं तो ये एरर आता है। ये किस वजह से आता है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी इधर से लगाएंगे या इधर से तो ये एरर आएगा लाजमी। तो इसकी वजह ये है कि हर राउटर के साथ कुछ पोर्ट्स हैं, कुछ उसकी लिमिट्स हैं, इतनी वायर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सेस करेंगे, ज़्यादा वायर लगाएंगे तो वो एरर दे देगा उसके अंदर। तो यहाँ से जो है पहले इसमें पोर्ट्स को हम ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोर्ट्स शो हो रही हैं। फिज़िकल पे जाएंगे, यहाँ से पहले इसको राउटर को ऑफ करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे WIC1T, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से इसको एक को उठा के यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे पुट करके उसको ऑन कर देंगे। अच्छा, अभी ऑन करते साथ भी जो है वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टिल बूटिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद भी जो है वायर कनेक्ट नहीं होगी हमारी, वो फिर भी जो है एरर देगी कुछ ना कुछ। तो वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। तो अभी इस वाले राउटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो अभी भी यही वाला एरर आ रहा है। तो इसमें भी सेम यही इशू है कि पोर्ट से कुछ लिमिट है, उसमें पोर्ट ऐड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर लेता हूँ। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से पोर्ट को ऐड करवाना पड़ेगा, ये एरर इसमें भी आएगा। तो जिस तरीके से उसके अंदर ऐड करवाई थी एक पोर्ट, फिज़िकल पे जाएंगे, यहाँ से पहले इसको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी 2 ही पोर्ट्स हैं। यहाँ से इसको पहले ऑफ़ कर लेंगे, उसके बाद WIC1T सेलेक्ट करके इसको चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। तो इसमें भी जो है वेट करना पड़ेगा, फ़ौरन जो है वायर को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर। अब जो है इसके अंदर वायर कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो को एडिट करूँगा और इनको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन करवाने से पहले, IP असाइन कराने से पहले जो है इसके ऊपर सारा मेंशन करना है कि कौन सी IP कहाँ पे देनी है और कहाँ पे जो है हमने नेटवर्क कौन सा लेना है। पहले ऊपर मेंशन कर देंगे, उसके बाद जो है इसको हम करवाएंगे IP असाइन, उसके बाद राउटर पे, उसके बाद जो है रिप राउटिंग करवाएंगे इसकी। तो ये वाली वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे सारे इंटरफेसेस भी शो हो रहे हैं। लेबल्स जो होते हैं इंटरफेसेस के वो सारे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये है कि मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कौन सा नेटवर्क देना है, इंटरफेसेस पे IP कौन सी देनी है वो भी मैं लिख देता हूँ, ताकि ये है कि जब IP असाइन करवाएं और राउटिंग करवाएं तो इजीली सब चीज़ें हो जाए, याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, सामने सब चीज़ें लिखी होंगी इसके। इस वाले पे भी मैं IP लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा ये 192.168.1.0 है क्योंकि लेबल्स भी ऑन है सारे, सबके इंटरफेसेस भी शो हो रहे हैं। अब मैं वहाँ पे अगर नेटवर्क भी लिखूँगा, IP भी लिखूँगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसके सामने लिख देता हूँ, ये इस इंटरफेस की IP है, ये इस PC की IP है, इसको अभी असाइन करवानी है। बाकी को जो नेटवर्क्स हैं वो लिख लेते हैं। गेटवे पे 192.168.1.2.1 का दे देते हैं यहाँ पे, यानी कि गेटवे 2.1 है इसका। यहाँ पे PC के ऊपर भी दे देते हैं IP, ये इस PC की IP है, ये इसको असाइन करवानी है। 2.1 इसका गेटवे हो गया, 2.2 IP इसकी दे देते हैं।
लास्ट वाला रह गया है राउटर, यहाँ पे 20 का नेटवर्क दे देते हैं, बराबर में 10 का है, यहाँ पे 20 का दे देते हैं। उसके बाद इंटरफेस की आईपी दे देते हैं, यहाँ पे कौन सी देनी है 20.0.0.1, इस वाले इंटरफेस पे दे देते हैं आईपी। उसके बाद ये जो है नीचे गेटवे, यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम दे देंगे अलग अलग नेटवर्क दे देंगे, 192.168.3.1 कर देते हैं इसको। आईपी यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे पीसी की आईपी, तो ये 3.0 का नेटवर्क है, मैंने 3.1 ऊपर मेंशन कर दिया। तो अभी तक जो है सारी आईपीस अभी मेंशन करी हैं, असाइन कोई भी नहीं कराई, नेटवर्क्स और आईपीस असाइन नहीं करवाई, अभी करवानी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेंशन करिए कि ये आईपीस अभी असाइन करवानी है, पीसी की आईपी, राउटर की और गेटवे की, ये सारे जो है हमने सिर्फ मेंशन करी हैं। तो अभी जो है आईपी असाइन करवाते हैं। तो ये 10 का नेटवर्क है, ये 20 का नेटवर्क है। अब ये है कि पीसी से स्टार्ट करते हैं, पहले पीसी से आईपी देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक कोई आईपी यहाँ पे असाइन नहीं है पहले से, यहाँ पे भी कोई आईपी नहीं है। तो अब जो है आईपी असाइन करवाते हैं, उस पर पीसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे ये डेस्कटॉप के ऊपर, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे आईपी लिखेंगे सेम आईपी जो बाहर हमने मेंशन करी है, वही आईपी यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.2। आईपी डालने के बाद टैब दबाएंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद आ जाएगा गेटवे यानी यहाँ से जिसको ट्रैफिक निकलने का रास्ता यहाँ से मिलेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद इसको काट देंगे, और इसमें कोई काम नहीं है, बस ये तीनों चीज़ें होती हैं, ये फिलअप करनी होती हैं। तो ये आईपी असाइन हो चुकी है इस पीसी के ऊपर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पीसी के ऊपर, इसमें भी सेम इस तरीके से करेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी यहाँ पे लिखेंगे जो बाहर मेंशन करिए 192.168.2.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा, क्लास सी की आईपी है वो। अब इसका गेटवे हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये दूसरा राउटर है इसके साथ कनेक्टेड है, 192.168.2.1, ये आ जाएगा इसका गेटवे। तो ये आईपी भी यहाँ पे असाइन हो चुकी है, और इसमें कुछ नहीं करना, तो इसको भी काट देंगे यहाँ से। अब आ जाते हैं अगले पीसी के ऊपर, लास्ट वाले पीसी के ऊपर, इस पर भी आईपी असाइन करवा देते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो यहाँ पे मेंशन की है बाहर, ताकि एंड में पिंग का कोई एरर ना आए, पिंग का कोई मसला ना आए, राउटिंग का कोई एरर ना आए। सेम आईपी मेंशन करेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे, ये अपना सबनेट मास्क खुद उठा लेगा। उसके बाद इसका गेटवे, अब इसका गेटवे ये वाला होगा, ये थर्ड राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो उसका गेटवे चेंज होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.3.1। तो इस पीसी के ऊपर भी जो है आईपी असाइन हो चुकी है, जो लास्ट पीसी था हमारा, इस पर भी आईपी असाइन हो चुकी है। इसको भी काट देते हैं, बस इसमें और कोई काम नहीं है। तो अभी तक जो है सिर्फ हमने पीसी के ऊपर, सारे जितने भी पीसी हैं इनके ऊपर हमने आईपी असाइन करवाई है, तीनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है, अभी सबके ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब चलते हैं राउटर की तरफ। राउटर पे अभी तक कोई आईपी असाइन नहीं कराई, सिर्फ बाहर मेंशन करिए कि ये आईपी इस पे देनी है इंटरफेस पे। तो यहाँ से CLI मोड में चले जाते हैं पहले। अब यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन आएगा स्टार्ट में, तो इसको नो करना है, एक दफ़ा इंटर करेंगे, राउटर को इनेबल करेंगे पहले, उसके बाद कॉन्फ़िग टी करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे मेंशन पहले ये करना है आईपी देने से पहले कि कौन से इंटरफेस पे आईपी देनी है राउटर के। तो यहाँ पे जैसे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे अपना लेवल्स अपने ऑन किए हुए हैं, इंटरफेसेस के यहाँ पे शो होते हैं, फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है या सीरियल है। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे कोई गीगाबिट मेंशन होता है, कहीं पे फास्ट इथरनेट 0/0/0 भी हो सकता है, कहीं पे 0/0 होता है सिर्फ। तो आप देख लीजिएगा उसके अंदर किस तरीके से लिखा हुआ, उसी तरीके से आप इंटरफेस में जाके सेम वही आईपी डालिएगा जो ऊपर उस पर मेंशन करिए पहले। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 लिखा था वहाँ पे, तो उसको करेंगे 0/1। अब कर देंगे इसको एंटर। अब देनी है आईपी एड्रेस देख भी लेते हैं एक दफ़ा इसको। जो इस इंटरफेस के ऊपर आईपी मेंशन हुई भी है, सेम यही आईपी देनी है, ताकि एंड टाइम पे पिंग का मसला ना आए। क्योंकि अगर पिंग नहीं जाता तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ राउटिंग की गड़बड़ हो चुकी है या आईपी एड्रेस गलत दे दिया है।
तो सेम आईपी देंगे। अभी नेटवर्क कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ आईपी लिखेंगे, उसका सबनेट मास्क आएगा, उसको कर देंगे इंटर। आईपी देने के बाद नो शट की कमांड चलाना लाजमी है। नो शट डाउन कमांड नहीं चलाएंगे तो वो इंटरफेस अप नहीं होगा। अब इस वाले इंटरफेस पे आते हैं। इस राउटर के साथ जो है 2 इंटरफेसेस कनेक्टेड है। ये जो दूसरा वाला इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, इस पे आईपी असाइन कराते हैं। पहले इंटरफेस के अंदर जाएंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, पहले वाले पे ही रहेंगे। अभी फास्ट इथरनेट 0/0 इसको एंटर करेंगे। अब लिखना है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस सेम वही लिखना है जो बाहर उसके मेंशन करा था यहाँ पे, उसको हाँ देख सकते हैं। उसको मैं जूम आउट भी कर देता हूँ। 192.168.1.1 सेम आईपी लिखनी है यहाँ पे जो यहाँ पे मेंशन करी थी हमने। यहाँ पे आ जाएगी सेम आईपी 192.168.1.1। इसके बाद सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास सी की आईपी है ये, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इसके बाद एंटर कर देंगे। अब नो शट डाउन की कमांड चलाना लाजमी है। यहाँ पे नो शट डाउन चलाएंगे, उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो वाला इंटरफेस जो है ग्रीन हो चुका है, अप हो चुका है। यहाँ पे इस राउटर के जो दोनों इंटरफेसेस थे दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक रेड इस वजह से है, यहाँ पे शो भी हो रहा है अप हुई में दोनों, क्योंकि ये बराबर वाला जो है इस पर कोई आईपी असाइन नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे सब डाउन पड़ा हुआ, जब तक उसको अप नहीं करेंगे, उसको आईपी नहीं देंगे, उधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा। तो CLI मोड पे चलते हैं। इसके यस और नो लिखा है, इसको नो कर देंगे। इनेबल करेंगे राउटर को पहले, उसके बाद कॉन्फ़िग इंटरफेस। अब यहाँ पे जो है अपने राउटर का इंटरफेस देख लेंगे। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पे सीरियल, यहाँ 0/1। तो 3 इसके साथ इंटरफेस कनेक्टेड है। तीनों के ऊपर जो है, तीनों के ऊपर आईपी असाइन करवानी पड़ेगी। पहले उधर वाले के ऊपर करवा लेते हैं, इस वाले के ऊपर 0/0 वाले के ऊपर। कॉन्फ़िग टी में रहेंगे, अभी इंटरफेस के अंदर जाएंगे। पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, उसके बाद कर देंगे एंटर। देखेंगे इसका आईपी एड्रेस, सेम आईपी एड्रेस जो हमने ऊपर मेंशन किया था, आईपी एड्रेस 10.0.0.2। इसके बाद नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, आईपी असाइन होगी। आईपी एड्रेस के बाद सबनेट मास्क, नो शट डाउन। अभी यहाँ से जो है एग्जिट नहीं करेंगे, अभी ये ग्रीन हो चुका है क्योंकि इसके साथ कनेक्ट है। पहले ग्रीन नहीं हो रहा था क्योंकि एक साइड पर डाउन था। तो अभी एग्जिट नहीं करेंगे, इसी में रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही रहेंगे। और अगला जो इंटरफेस है उसके ऊपर आईपी असाइन करेंगे। तो पहले ये सीरियल वाले के ऊपर करवा लेते हैं या ये नीचे वाले के ऊपर करवा लेते हैं, दोनों रह गए, दोनों के साथ दोनों पे आईपी असाइन करवानी है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है ये। आईपी एड्रेस 192.168.2.1। अब आएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है ये 255.255.255.0। उसके बाद कर देंगे एंटर। अब नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे। नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अभी वो लास्ट वाला रह गया सीरियल वाला, तो उसका भी इंटरफेस देख लेंगे, जो वहाँ पे मेंशन है सेम वही लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरफेस सीरियल, SE यानी कि सीरियल है ये 0/0/0, 3 बार है यहाँ पे 0। तो ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि स्लैश एक्स्ट्रा लग गया। तो इसमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, अगर पॉइंट, कोमा या स्पेस या कोई अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा हो गया या कम हो गया तो ये एरर दे देता है उसी टाइम पे, कमांड जो है आपकी आगे नहीं जाएगी। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 एंटर। अब हम इस इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। आईपी एड्रेस देना है यहाँ पे, सेम आईपी जो वहाँ पे मेंशन करी है वो लिख दी। उसके बाद आ गया उसका सबनेट मास्क, उसके बाद नो शट डाउन की कमांड। तो इस राउटर के साथ जितने भी इंटरफेसेस थे सब पे जो है आईपी असाइन हो चुकी है। अब ये लास्ट वाला रह गया है,
यहाँ पे ये 2 ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ पे शो हो रहा है कि सीरियल वाला जो है वो डाउन है। वो डाउन इस वजह से है क्योंकि वो इस वाले के साथ कनेक्ट है और यहाँ पे कोई IP असाइन नहीं करवाई अभी तक, तो इस वजह से उधर वाला भी डाउन शो हो रहा है। जब तक उस पर IP असाइन नहीं होगी, नो शट की कमांड नहीं चलाएंगे, तो इधर वाला भी डाउन रहेगा। तो उसको कर देते हैं पहले नो। इसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल, कॉन्फिग टी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब यहाँ पे भी सेम जो है मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा इंटरफेस में जाना है, उसके बाद IP असाइन होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है SE लिखा हुआ है, यानी कि सीरियल वाला है। यहाँ पे भी इंटरफेस सीरियल और 0/0/0 है ये। तो सेम जो इंटरफेस यहाँ पे मेंशन है वही लिखेंगे और ये इस वाले को बाद में करवाएंगे। इंटरफेस सीरियल 0/0/0। उसके बाद इंटर। अब लिखेंगे IP एड्रेस, सेम IP जो ऊपर मेंशन है 20.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास A की IP है 255.0.0.0। उसके बाद इंटर। नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो ये अप होगा, नो शटडाउन। तो ये वाला भी है जो ग्रीन हो चुका है। अब ये नीचे वाला रह चुका है, एक इंटरफेस रह चुका है, इस पर IP असाइन करवानी है। इस राउटर के साथ 2 कनेक्ट है। इंटर करेंगे एक दफ़ा, फिर इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है ये, फास्ट ईथरनेट 0/0। सेम IP देंगे उसके ऊपर जो वहाँ पे बाहर मेंशन है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटर। उसके बाद IP एड्रेस, सेम IP। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास C की IP है 255.255.255.0। उसके बाद इंटर। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड लाजमी, नो शटडाउन इंटर। तो ये भी अब हो चुका है। अभी जो है सब PC के ऊपर IP असाइन हो चुकी है, सब राउटर के ऊपर IP असाइन हो चुकी है, सारे इंटरफेसेस ग्रीन हो चुके हैं। सिर्फ ये ग्लास वाला ऑरेंज इस वजह से क्योंकि ये भी रीडिंग स्टेट में, लर्निंग स्टेट में, तो ये भी थोड़ी देर तक जो है ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सारी IP असाइन हो चुकी हैं। अभी तक हमने राउटिंग नहीं करवाई है कोई भी, अभी सिर्फ IP असाइन करवाई है सबके ऊपर। तो राउटिंग अब करवानी है। तो पहले यहाँ पे है कि थोड़ा सा राउटर को समझ भी लेता है, राउटर रिप जो है, रिप राउटिंग जो है इसको थोड़ा सा समझ भी लेता है कि इसमें करना क्या होता है। बेसिकली जो इस राउटर के साथ जो नेटवर्क इससे कनेक्टेड है वो ही नेटवर्क इसको बताना है, जो इस राउटर के साथ नेटवर्क कनेक्टेड है वो इसको बताना है, और इस राउटर के साथ जो कनेक्टेड है वो इसको बताना है। यहाँ पे 3 नेटवर्क कनेक्टेड है तो तीनों इसको बताना है। ये लास्ट वाले के साथ जो है 2 कनेक्टेड है नेटवर्क, दोनों इसको बताना है। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले के साथ 2 कनेक्ट है। यहाँ पे रिप की जो है कमांड आएगी पहले, तो रिप की कमांड है राउटर रिप। राउटर रिप जो है इसकी रिप राउटिंग की कमांड है। राउटर रिप करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद बहुत ही सिंपल इसमें 2 ही कमांड लगेंगी। नेटवर्क लिखेंगे, स्पेस देंगे। अब यहाँ पे जो नेटवर्क है, जो हमने इसका नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है, जो उसको हमने बताना है वो वाला यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे IP कहीं पे भी नहीं आएगी क्योंकि राउटिंग करवा रहे हैं तो उसके अंदर नेटवर्क कॉल करवाना होता है। यहाँ पे नेटवर्क लिखा, उसके बाद कर दिया एंटर। दूसरा नेटवर्क लिखा, दूसरा नेटवर्क जो है ये वाला है इसके साथ। तो यहाँ पे भी जो है ये वाली IP नहीं लिखेंगे, 192.168.1.0। सो कर देंगे एंटर। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना इसमें सबनेट मास्क लिखना है, ना नेक्स्ट हॉप है, कुछ भी नहीं है, ना इसमें नो शटडाउन की कमांड है। दोनों नेटवर्क इसके साथ हो गए ऐड, दोनों नेटवर्क इसको बता दिए। तो नेक्स्ट वाले राउटर के ऊपर आ जाते हैं। इसमें भी सेम इसी तरीके से जो है कमांड जो है रिप की वो लिखेंगे यहाँ पे, राउटर रिप, इंटर करेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेटवर्क। तो जो सेंटर वाला है राउटर, इसके साथ 3 कनेक्टेड है, 3 नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ से देख लेते हैं कि इस वाले के साथ कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है। ये 10 का है,
एक 20 का है और एक ये नीचे वाला है 192.168.2.0 वाला। तो एक एक करके जो है इसको ऐड करवाते हैं इसके साथ। पहले 10 वाला करवा देंगे। नेटवर्क लिखेंगे यहाँ पे, अब IP कहीं पे भी नहीं आएगी क्योंकि राउटिंग करवा रहे हैं। इसके बाद कोई सबनेट मास्क कुछ भी नहीं लिखना, इसमें सिर्फ इंटर करना है। एक जो है ये हो चुका है। इसके बाद दोबारा नेटवर्क, अब ये 20 वाला जो है इसको ऐड करवाते हैं 20.0.0.0। इसके बाद इंटर। अब एक जो है वो लास्ट वाला रह गया है, लास्ट वाला नेटवर्क जो है वो रह गया, उसको ऐड करवाना है। सिर्फ नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क 192.168.2.0, इसको कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे इस राउटर के साथ जितने नेटवर्क्स कनेक्टेड थे वो सारे हमने रिप करवा दिए हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो उसको काट देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये अगला वाला जो है इसके साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं, इसके साथ 2 नेटवर्क जो है वो ऐड करवाना है। तो उसमें भी जो रिप की कमांड है वो लिखेंगे पहले, राउटर रिप, उसके बाद इंटर। उसके बाद नेटवर्क 20 का नेटवर्क है, वहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 20.0.0.0। उसके बाद इंटर। ये फिर दोबारा से नेटवर्क लिखेंगे। अब ये लास्ट वाला रह गया नेटवर्क, उसको भी इसके साथ करवाएंगे राउटिंग 192.168.3.0 है ये लिखने के बाद इसको भी कर देंगे एंटर। तो ये भी जो है राउटिंग हो चुकी है। ये दोनों नेटवर्क्स थे इसके साथ कनेक्टेड, दोनों इसको बता दिए हैं। तो ये भी जो है रिप राउटिंग हो चुकी है सारी। तो अब इसको जो है सिर्फ और सिर्फ पिंग करके देखना है। अब इसको जो है सिर्फ पिंग करके देखना है, क्योंकि अगर पिंग नहीं जाएगा तो उसका मतलब ये है कि राउटिंग में कुछ मसला है, राउटिंग कहीं पे सही नहीं हुई, कहीं पे इंटरफेस पे IP गलत दिए, कोई मसला है। तो पहले वाले से जो है लास्ट वाले को पिंग करके देखते हैं। पहले ये लास्ट वाला PC जो है इसको पिंग करके देखते हैं। इसकी IP लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, पिंग लिखेंगे 192.168.3.2। तो पैकेट ट्रेसर के अंदर थोड़ा सा ये मसला आता है, थोड़ा सा इशू आता है कि स्टार्ट में जो है ये लर्निंग स्टेट में होता है, तो ये फेल भी बोल सकता है, टाइम आउट भी बोल सकता है, और ये भी हो सकता है कि बोले 2 पैकेट चले गए, 2 नहीं गए, कुछ लॉस्ट हो गए। तो यहाँ पे अभी ये कह रहा है कि 4 सेंड हो गए, 3 रिसीव हुए, 1 लॉस्ट हो गया। तो दोबारा इसी के ऊपर एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई एरर होता है इसके अंदर, कोई इशू होता तो एक भी पैकेट नहीं जाता। PC के ऊपर दोबारा एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब शो हो रहा है 4 पैकेट सेंड हो गए, 4 रिसीव हो गए और लॉस 0 है। तो अब जो है किसी और के ऊपर पिंग करके देखते हैं, ये बीच वाला है, इसके ऊपर करके देखते हैं। पिंग लिखेंगे 192.168.2.2, इस पर पिंग करके देखते हैं। तो इसके अंदर भी यही आ रहा है, 4 सेंड होगा, 3 रिसीव होगा। तो ये भी पिंग सही है, यानी कि पिंग जा रहा है। अब ये है कि किसी और PC से एक दफ़ा करके देख ले, तो दोबारा इस लास्ट वाले से पहले वाले को करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट, उसके बाद पिंग। पहले वाले जो PC की IP है वो लिखेंगे यहाँ पे, लास्ट वाले से पहले वाले को पिंग करवा के देख रहे हैं 192.168.1.2। तो यहाँ पे पिंग जो है बिल्कुल सही जा रहा है, 4 सेंड हो गए, 4 रिसीव हो गए, लॉस 0 है। तो इस वाले के ऊपर भी पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। अब ये है कि ये सेंटर वाला है, इससे भी एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, पिंग करेंगे इससे बराबर वाले को 192.168.3.2, इस वाले को पिंग करा है। तो यहाँ पे ऑल पैकेट सेंड, ऑल रिसीव, लॉस 0 हो गया। तो ये भी पिंग सही जा रहा है। अब जो है किसी राउटर के ऊपर करके देखते हैं पिंग, इस राउटर के ऊपर पिंग करके देखते हैं एक दफ़ा 20.0.0.2। तो ये पिंग भी जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है ये पिंग भी। तो इतना काफ़ी होगा, इसका मतलब है कि राउटिंग सही हो चुकी है बिल्कुल, और पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। तो एंड में एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ कमांड्स हैं इसकी, मैंने वो लिखी हैं नोटपैड के ऊपर, तो वो भी इजी रहेगा काफ़ी समझने में। तो यहाँ पे जो है सारी कमांड्स भी मैंने लिख दी हैं।
ये जो है इसकी जिस तरीके से आईपी असाइन करवाई हैं वो मैंने सारे इसके ऊपर लिख दिए। राउटर के ऊपर किस तरीके से आईपी असाइन करवाई हैं वो लिख दिए मैंने। बाकी रिप की मैंने कमांड्स नहीं लिखी हैं क्योंकि वो सिंगल कमांड है, वो बहुत ईजी है, वो आप देख लीजिएगा उसके अंदर वीडियो के अंदर। बाकी ये वाली जो है लंबी होती है थोड़ी सी इसकी कमांड्स, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। सो होप यू लाइक द वीडियो। इसको यहाँ पे एंड करते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट भी जो है वो रिप के ऊपर होगी। बाय बाय, टेक केयर।